हाँ बच्चों, आज मैं आपको संस्कृत भाषा महत्तम निबंध के याद करने की विधि बताऊंगी और निबंध भी पूरा लिखकर बताऊंगी और समझाकर भी बताऊंगी। क्योंकि ये बोर्ड परीक्षा या जो अभी दोबारा परीक्षा जो होगी 10th क्लास की, उसमें 100% क्या 500% आने के चांसेस रहते हैं। तो कई बच्चे ऐसे रहते हैं इंग्लिश मीडियम वाले जिनकी संस्कृत हिंदी बहुत पुअर होती है, उनको प्रॉब्लम जाती है कि वो कैसे याद करें। और उन्होंने क्या है 8th क्लास तक धेनु का निबंध याद करा रहता है जो बहुत इजी होता है। फिर संस्कृत भाषा में तब निबंध आ जाता है तो उनकी समझ से परे हो जाता है। तो मैं आज पहले आपको निबंध याद करने की 5-6 लाइनें बताऊंगी, फिर पूरा निबंध समझाऊंगी। ठीक है, अब आप ध्यान देंगे। देखिए, जैसे हमारा निबंध रहेगा तो उसकी पहली पंक्ति हम बना लेंगे ये कि संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। अब इस लाइन को हम कम से कम 2 या 3 बार रिपीट करेंगे। जैसे संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति, अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। एक सेंटेंस हमारे मनोस्थल पर जम जाएगा, तब हम दूसरा वाला करेंगे कि प्राचीन काले सर्वे भारतीय संस्कृत भाषाया व्यवहारम कुर्वन्ति स्म। फिर ये 2 सेंटेंस हम कम से कम 5 टाइम लर्न करेंगे। जब वो 2 याद हो जाते हैं तो हम 2 एकदम साइड कर देंगे। फिर हम 2 अगले उठाएंगे कि कालांतरे विविधा प्रांतीय भाषा प्रचलिता अभवन् किंतु संस्कृत भाषाया महत्तम अद्यापि न्यूनम न वर्तते। ये 2 सेंटेंस 5 टाइम बोलिए, है ना। जब ये 4 लर्न हो जाएंगे तो फिर चारों को बोलेंगे। अब हम 5वां सेंटेंस उठाते कि अस्माकं सर्वे प्राचीन ग्रंथा चत्वारो वेद संस्कृत भाषायामेव सन्ति। फिर देखो आगे, संस्कृत भाषाया स्वरूपम पूर्ण रूपेण वैज्ञानिक अस्ति, अस्य व्याकरण तर्क सम्मतम च सुनिश्चितम अस्ति। मैंने ये जो निबंध आगे सिखाऊंगी उसी निबंध की ये मैंने पॉइंट टू पॉइंट पंक्तियां बना दी हैं कुछ। इसी प्रकार आगे आप जहाँ भी फुल स्टॉप आए वहाँ तक की एक पंक्ति बना सकते हैं। मैं आगे आपको निबंध भी बता रही हूँ। संस्कृत भाषा या महत्तम निबंध ये 9th और 10th दोनों के स्टैंडर्ड में काम आता है। और इस निबंध के 2 नाम हो जाते हैं, संस्कृत भाषा में महत्तम या मम प्रिय भाषा। तो भी हमको संस्कृत लिखना है, लेकिन इस साल 2026 में बोर्ड वालों ने इसका एक तीसरा नाम कर दिया। वो नाम था संस्कृत उपयोगिता या संस्कृत उपेदिता। ठीक है, कोई भी नाम से आए, हमको संस्कृत भाषा का ही निबंध तैयार करना है। अब देखिए निबंध को, संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा हमारे देश की प्राचीन भाषा है। प्राचीन काले सर्वे एव भारतीय संस्कृत भाषाया एव व्यवहारम कुर्वन्ति स्म। पुराने ज़माने में सभी भारतीय संस्कृत भाषा में ही अपनी व्यवहार की भाषा को बोलते थे। कालांतरे विविधा प्रांतीय भाषा प्रचलित अवन। कालांतरे का अर्थ होता है समय के अंतर से बहुत सी हर प्रांत की एक भाषा प्रचलित हुई, किंतु संस्कृत महत्व अद्यापि न्यूनम न वर्तते। लेकिन संस्कृत का महत्व जरा सा भी कम नहीं हुआ। अस्माकं सर्वे प्राचीन ग्रंथा हमारे सभी पुराने ग्रंथ और चारों वेद संस्कृत भाषाया में भी संति, संस्कृत भाषा में ही है। संस्कृत भाषा भारत राष्ट्र से एकताया आधार अस्ति। संस्कृत भाषा भारत राष्ट्र की एकता का आधार है। अब आप सोचोगे कैसे कि आज हम ये नारा लगाते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई। ये हम हिंदी या संस्कृत में बोल रहे हैं, बट इंग्लिश में नहीं बोल रहे हैं। संस्कृत भाषाया स्वरूपम पूर्ण रूपेण वैज्ञानिक अस्ति। संस्कृत भाषा का स्वरूप जो है वो विज्ञान के ऊपर आधारित है। अस्य व्याकरणम पूर्ण रूपेण व पूर्णता तर्क सम्मतम सुनिश्चितम च अस्ति। इसकी जो व्याकरण है वो पहले से निश्चित है और उनमें तर्क है और पूर्ण है। अतः आचार्य दंडीना तेन उक्तम, इसलिए आचार्य दंडी ने कहा है, आचार्य दंडी ने कहा है कि भाषा सुमुख्य मधुरा दिव्या गिरवाहण भारती, कि सभी भाषाओं में मुख्य मधुर और माँ सरस्वती की भाषा जो है वो हमारी संस्कृत प्रिय भाषा है। अधुनापि गणना क्षेत्रे संस्कृत भाषा, आज यदि हम
गणना करें या काउंटिंग करें तो हमारी संस्कृत भाषा ही उपयुक्त होगी। संस्कृत भाषा में भारतस्य प्राणभूत भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा ही भारत की प्राणभूत भाषा है। संस्कृत भाषा राष्ट्रस्य ऐक्यम च साधसी। ये संस्कृत भाषा जो है राष्ट्र की एकता को बनाए रखती है। भारतीय गौरवस्य रक्षाणाम, और भारतीयों के गौरव की रक्षा के लिए एतस्या प्रसार, इसका फैलाव या ये जन जन में जाना चाहिए, ऐसा हमारा कर्तव्य है। इसलिए साधु कहते हैं, सज्जन पुरुष कहते हैं, क्या कहते हैं? अस्माकं संस्कृति संस्कृता आश्रिता, कि हमारी संस्कृति या हमारा कल्चर या हमारे जो रीति रिवाज हैं वो सब संस्कृत पर ही आधारित हैं। संस्कृत भाषाया महत्तम महात्मा गांधी कथयन। संस्कृत भाषा के विषय में महात्मा गांधी ने भी कहा है, क्या कहा है? कि अहम चिंत्यामि यत्, महात्मा गांधी कहते हैं कि मैं चिंता करता हूँ कि संस्कृत भाषा सर्वेषु भाषासु गंगा नदी अस्ति, क्योंकि संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की गंगा नदी है। यदि यह गंगा शुष्का भवेत, यदि ये गंगा सूख गई तो सभी भाषाएं सारहीन हो जाएंगी। जयतु संस्कृत। और मैं ये कहना चाहूँगी कि संस्कृत भाषा का निबंध जो है वो सभी निबंधों में श्रेष्ठ है, क्योंकि किसी ने कहा है कि संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति और सर्वेषु भाषासु जननी अस्ति, किंतु हिंदी भाषा संस्कृत भाषाया दुहिता अस्ति। और भी कहा है कि अस्माकं सर्वेषां जननी भारत माता अस्ति, लेकिन सर्वेषु भाषासु जननी संस्कृत भाषा अस्ति। इसका अर्थ है कि हम सबको जन्म किसने दिया है? भारत माता ने, लेकिन संस्कृत भाषा ने सारी भाषाओं को जन्म दिया है। इसलिए संस्कृत भाषा सबसे श्रेष्ठ है। और अंत में ये कोटेशन जरूर डालेंगे कि जयतु संस्कृतम, संस्कृत की जय हो। आपको ये मेरी संस्कृत भाषा महत्तम की वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।